Hello students, how are you? I hope you all are fine. Class 7th, take out your grammar books. As you all know that our first chapter has been completed, sentences. Now our next chapter is nouns. Nouns यानी कि संज्ञा. You already know that the names of people, places, animals and things are called nouns. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवरों के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. The names of people and things that can be counted are countable nouns. जिन व्यक्ति या चीज़ों के नाम को गिना जा सकता है उनको हम कहते हैं countable nouns. They can be used in singular and plural forms. देखिए पायलट, पायलट्स, गेम, गेम्स, फोन, फोन्स. तो देखिए जिनको गिनाया जा सकता है उनको हम कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. और ये काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिना नहीं जा सकता है, जैसे कि सुगर, ब्रेड, वाटर, राइस एंड. However, by adding suitable countable nouns to the uncountable nouns, we can count the measure and uncountable nouns. For example, we can say 2 spoons of sugar. तो देखिए यहाँ पे हम शुगर को काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके आगे अगर 2 स्पून्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा. यानी कि काउंटेबल शुगर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 स्पून्स काउंटेबल है. अ बोतल ऑफ वाटर और 3 बैग्स ऑफ राइस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल. देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी उनको गिना नहीं जा सकता, जैसे कि जॉय, करेज, फियर, ब्रेवरी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वुड, सिल्वर, क्ले, आयरन. मटेरियल नाउन्स. तो देखिए जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं, तो वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. तो देखिए वुड, सिल्वर, क्ले ये मटेरियल नाउन्स हैं जो कि काउंटेबल नहीं है, जिनको वेट किया जा सकता है, तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता. द आर्टिकल्स ए एंड एन कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स इन द सिंगुलर फॉर्म. वी कैन also use one with singular countable nouns, a notebook, an eraser, one laptop. Countable nouns can be qualified by words, phrases such as a few, many, several, 2 or 3 in the plural forms. Okay, a few building, many trees, 2 books. Uncountable nouns can be qualified by some, much, a little and less, जैसे कि some coffee, a little sunshine, less sleep. Some uncountable nouns such as jeans, spectacles, pants, scissors, binoculars, trousers that end with an s form their plurals differently. तो देखिए इन चीज़ों के जो प्लूरल्स होते हैं, जो बहुवचन होते हैं, वो अलग तरह से बनते हैं. We use the phrases appear of before these nouns. Such phrases are called quantifiers. My uncle bought me 2 pairs of jeans on my birthday. तो देखिए यहाँ पे हमने जीन्स के आगे क्या लगाया है क्वांटिफायर्स में 2 pairs. Jafar bought a pair of binoculars for bird watching. ओके, देखिए ये जो यहाँ से मैंने टिक किया हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इंग्लिश फेयर की आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना. ओके, आगे आपका पेज नंबर 2, यानी कि इस चैप्टर का पेज नंबर 2 में आपको ये सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सच एज कलर एंड लिबर्टी आर काउंटेबल इन सम कंटेक्स्ट्स. तो देखिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है आपको राइट करना है आपकी फेयर नोटबुक में. तो देखिए ये यहाँ पे एक्सरसाइज हैं जो कि मैंने कुछ सॉल्व की हैं और कुछ आपको सॉल्व करनी है. ओके, उसी तरह से यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है और बाकी आपको सॉल्व करना है. पेज नंबर 3, यहाँ पे आपको ये लिखना है, एक और हेडिंग डालना है कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स से सभी जानते हैं समूहवाचक. तो देखिए जैसे कि अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. यहाँ पे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है कलेक्टिव नाउन्स की, जो कि आप with the help of your books you can complete it. आप मोबाइल की या घर में बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन
हेल्प विद योर फ़ोन। तो देखिए यहाँ पर है आपका सिंगुलर एंड प्लूरल, सभी को जानता है अच्छे से जानते हैं। सिंगुलर यानी एकवचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आपकी फेयर नोटबुक में करना है। ये एक्सरसाइज यहाँ पे दे रखी है आगे। जो भी जितना आता है आपसे आप उसे कंप्लीट करेंगे, नहीं आता तो whenever our school will be reopen we will do it complete. Okay, now your chapter finish, do your exercise complete and do your work in your fair notebooks. Okay, bye bye, take care.